Hello everyone. So today we are going to continue this chapter 2 acid bases and salts from NCERT class 10. तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनको, जो जितने भी एसिड्स हैं वो शेयर करते हैं और जितने बेसिस हैं उनमें क्या कॉमन है। और आज जो है वो हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेसिस की। हम कैसे, किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई एसिड जो है वो वीक है या स्ट्रांग है, राइट। तो हमने पहले देख लिया है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स को यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। और हमने पहले ये भी देखा था कि डाइल्यूशन जो करते हैं हम, पानी जो हम ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन एसिड्स और OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इन बेस कैसे कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है डाइल्यूशन से। और हम इस तरीके से क्या हम ये बता सकते हैं कि ये आयंस कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो हम कर सकते हैं, ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, सेवरल बहुत सारे इंडिकेटर्स को का मिक्सचर होता है, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, एसिडिक है, अगर बहुत एसिडिक है तो ये रेड शो करेगा, राइट। और बहुत बेसिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक है सॉल्यूशन, तो ये ब्लू कलर शो करेगा। तो कैसे रेड से हम ब्लू तक मूव करते हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है। फिर रेड से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लाइट होगा, लाइट होगा, लाइट होगा, फिर यहाँ बीच में आएगा, यहाँ जो बीच में होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, राइट। तो न्यूट्रल में आते आते वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का शो करेगा कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर में। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये इंडिकेटर बताता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन कितना है। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। अगर कम है मतलब वो न्यूट्रल हो सकता है, या फिर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में तो वो बेसिक होगा, राइट। ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो स्केल होता है H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस इज पावर, और H होता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, और जो पीएच होता है, जो पीएच की वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब मोर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मीन्स लेस पीएच, मतलब मोर एसिडिक, राइट। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू घट जाएगी, उल्टा होगा। अगर ये घटेगी तो, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो पीएच बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं। पीएच स्केल मेजर कर सकता है पीएच 0 लेस एसिडिक के लिए, आई मीन वेरी एसिडिक के लिए 0, न्यूट्रल के लिए 7 एंड बेसिक के लिए 14। तो 0 to 14 होता है इस स्केल में, पीएच स्केल में, जिससे हम पता कर सकते हैं कलर के बेसिस पे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। 0 is for very acidic and 14 is for very alkaline. तो पीएच क्या बताता है, एसिड और एसिडिक और बेसिक नेचर जो होता है सोल्यूशन का वो बताता है। हाइड्रोनियम आयन हमने देखा था कि H प्लस कांट लिव अलोन, ठीक है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बना देता है, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही पीएच की वैल्यू कम होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, pH is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना पीएच की वैल्यू कम। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 है और जो लेस देन 7 वैल्यू होगी पीएच स्केल पे वो क्या बताएगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन बताएगा। और जो 7 to 14 के बीच में होगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा कि इंक्रीज इन OH आयन, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम 7 से मूव होंगे, आगे मूव होंगे, यहाँ से आगे मूव होंगे तो क्या होगा, OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी, राइट। OH की कॉन्सेंट्रेशन, ये स्केल देखते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये न्यूट्रल है, 7 है इसका पीएच, और ये है 0 पीएच, ये 14 पीएच, राइट। फिर क्या है, ये यहाँ पे 7 से कम जाते हैं, नीचे जाते हैं, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ये कम होगा जब हम एसिडिक की तरफ मूव होंगे और जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। ये यहाँ देख रहे हो, ये कितना कम है, और यहाँ पे ये ज्यादा है, राइट। OH की कॉन्सेंट्रेशन, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब पीएच कम होगा, पीएच कम होगा मतलब मोर एसिडिक। लो पीएच मीन्स मोर एसिडिक, मोर OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, मोर पीएच। ओके, और ये बेसिक नेचर मतलब मोर पीएच, मतलब या फिर कह सकते हो कि मोर बेसिक। ये होता है दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। अल्कली इज bases, alkali are bases that can dissolve in water, right। पेपर में क्या होता है, पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें लगाए जाते हैं, सोक किए जाते हैं, और इसको पीएच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये है टेबल है, ये आप कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा में जब जब खाने से पहले क्या होता है, लस वो ग्रीन कलर का हो जाता है। पहले मैं आपको ये स्केल समझा देती हूँ, ठीक है। इससे कलर देखो, ये एसिड है तो रेड होगा, ये बेस है तो ये क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। और ये बीच में जो न्यूट्रल है ये ग्रीन होगा, न्यूट्रल है ये ग्रीन कलर शो करेगा। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस कितने पीएच के होते हैं, इसका पीएच होता है 1.2। लेमन जूस इससे कम एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 2.2। मतलब पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिटी उतनी कम, ओके। ज्यादा एसिड होने के लिए पीएच की वैल्यू कम होनी पड़ेगी। प्योर ब्लड और प्योर वाटर और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि है MgOH ट्वाइस, इसका जो पीएच है वो 10 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH, इसकी ये बहुत ही बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। मतलब कॉर्नर में जो भी होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जैसे जैसे हम बीच में आते जाएंगे वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। इधर बेस की स्ट्रेंथ कम होगी और इधर एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। सलाइवा बिफोर मील कुछ के मैं बता देती हूँ, बाकी आप कर सकते हो उसमें। ग्रीन, ग्रीन रहेगा क्योंकि ये थोड़ा बेसिक होता है, 7.4 रहेगा, और ये नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, बेसिक रहेगा। सलाइवा आफ्टर मील क्या होता है, अमाइलस एंजाइम सिक्रीट होते हैं जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, येलोइश ग्रीन हो जाएगा कलर इसका, और ये 5.8 हो जाएगा इसका पीएच, और ये एसिडिक
नेचर शो करेगा। लेमन जूस का क्या होगा, ऑरेंज देगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर, और इसका जो पीएच है 2.2 रहेगा, और ये भी एसिडिक होगा। 7 से कम मीन्स एसिडिक। ऐसे ही हम पूरा टेबल हम फिल कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रांग है कोई एसिड या बेस, या फिर OH नेगेटिव। H प्लस होगा एसिडिक की स्ट्रेंथ बताएगा, OH नेगेटिव बेसिक का स्ट्रेंथ बताएगा। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिया हमने और एसिटिक एसिड लिया, HCl या एसिटिक एसिड CH3COOH, और दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया, ठीक है, सेम क्वांटिटी ली, से 1 मोलर की क्वांटिटी ली, तो ये लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन में डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। है दोनों एसिड, बट दोनों हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी। एसिड जो है, जो ज्यादा H प्लस आयन देगा, जिस एसिड में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसमें उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जिसमें H प्लस आयंस लेस होंगे उसको वीक बोलेंगे, वीक एसिड्स। ठीक है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी शुड नो हाउ पीएच प्लेज an important role in our life. Are plants and animals pH sensitive? क्या पीएच की तरफ ये अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं या नहीं, देखते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर रेंज के विदिन ही काम कर पाती है, जैसे 7 to 7.8, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नैरो रेंज चेंज आएगा अगर, तभी अगर नैरो रेंज का चेंज आता है पीएच में, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। उससे ज्यादा अगर चेंज आ जाएगा पीएच वैल्यू में, तो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे कि पीएच जो है रेन वाटर का वो 5.6 है, लेकिन हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी 7 to 7.8 के रेंज में काम करती है। तो 5.6 बहुत ज्यादा चेंज आ गया पीएच में। तो ये एसिड रेन जब रिवर में फ्लो करेगा, वो उसको भी एसिड बना देगा, एसिडिक बना देगा, रिवर वाटर को भी एसिडिक बना देगा। कैसे, उसका पीएच कम करके। और एक्वाटिक लाइफ की का जो सर्वाइवल है उन रिवर्स में, फिर वो डिफिकल्ट बना देगा। दूसरे प्लैनेट्स में देखते हैं एसिड्स क्या है। तो जो वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड्स हैं। वीनस में थिक येलो व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स हैं H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो वीनस में इतना इतना थिक क्लाउड है H2SO4 का, तो डू यू थिंक कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? सो डेफिनेटली नॉट, राइट। फिर है सॉइल। सॉइल का हम पीएच चेक कर सकते हैं कि किस पीएच में, ठीक है। सॉइल अलग अलग जगह से हम कलेक्ट करेंगे और उसका सैंपल लेके उसको हम चेक करेंगे, उसकी पीएच क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, और जिस पीएच वैल्यू की रेंज में कौन से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये हम देखेंगे इसमें। ये प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ, यू कैन कलेक्ट द, ठीक है, कलेक्ट करेंगे, और प्लांट कौन से प्लांट्स किस रीजन में ग्रो कर रहे हैं ये हम पता करेंगे। कैसे करेंगे, हमने टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लिया, तो उसमें 5 ml वाटर मिक्स किया, फिर क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। जो फिल्ट्रेट बचेगा, जो पानी बचेगा फिल्टर करने के बाद, उससे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक करेंगे, और कलर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कितने पीएच का है। ठीक है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि आइडियल सॉइल पीएच जो है वो क्या हो सकता है, राइट। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बट एसिड को कैसे ये कैसे हमारा जो स्टमक है वो बिना हार्म हुए कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कैसे करता है इन डाइजेशन, ठीक है। इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्टमक के वॉल को
प्रिवेंट करता है एसिड के अटैक से, राइट। तो बट जब इंडाइजेशन हो जाता है स्टमक में तो ये बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसको हमारा पेट या हमारी बॉडी नहीं झेल सकती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत पेन और इरिटेशन हो जाती है। इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स, ठीक है। तो एंटासिड्स नाम से ही सजेस्ट करता है कि एसिड्स के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करेगा, काटेगा। एंट एसिड, ठीक है, एंटासिड। वन सच रेमेडी यू मस्ट हैव सजेस्टेड बाय, बिगनिंग में हमें सजेस्ट किया था बेकिंग सोडा लेने के लिए। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस है, इसके लिए यूज हो सकता है। टूथ डिके कब हो जाता है, जब हमारा माउथ का पीएच कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, और एसिड रेन का कितना था, 5.6 से कम हो जाता है। टूथ इनामल, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है, टूथ इनामल जो आउटर पार्ट होता है, ये होता है इनामल, हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ओके। और ये वाटर में तो रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही माउथ का पीएच बिलो 5.5 जाएगा तो ये फिर कोरोड होना शुरू हो जाता है। ये इनामल हार्डेस्ट पार्ट जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी 5.5 से। तो इसमें क्या होता है, पीएच जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। कब, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, टू डिग्रेड शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हमने ब्रश नहीं किया तो फूड पार्टिकल्स रह गए, शुगर पार्टिकल्स रह गए, तो उनको डिग्रेड, उनमें फिर बैक्टीरिया अपना खाना उसको मिल गया, तो उसको डिग्रेड करने के लिए क्या करेगा, वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से माउथ का जो पीएच है वो कम हो जाता है, लोअर देन 5.5 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनामल है वो कोरोड करना शुरू कर देता है और इससे टूथ डिके होने लगता है, ठीक है। तो यूजिंग टूथपेस्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक होगा तो क्या होगा, क्लीन करेगा टीथ को, और इससे क्या होगा, जो एक्सेस एसिड है उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इससे हम टूथ डिके होने से अपने आपको बचा लेंगे। अब है सेल्फ डिफेंस एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे काम करता है, थ्रू केमिकल वॉरफेयर। मतलब बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे टू प्रोवाइड देम विद सेल्फ डिफेंस, ठीक है। हनी बी स्टंग करता है, राइट। हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो काटती है, ठीक है, बहुत बुरा काटती है। तो इसमें बी स्टिंग जो होता है एक एसिड रिलीज करता है, जैसे ही वो काटता है तो एक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये एसिड है तो इसको हम बेकिंग सोडा जो कि एक माइल्ड बेस है उसको यूज करके स्टंग एरिया में उससे फिर रिलीव हमें मिल जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स है, उसको आपने एक्सीडेंटली टच कर दिया तो वो क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग पेन, बहुत बहुत ज्यादा पेन होता है इससे, ठीक है। ये है नेटल लीव, आप फिगर में देख पा रहे हो, ये नेटल लीव है। तो नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, हमें एसिड दे दिया, मिथेनोइक एसिड दे दिया नेचर ने, तो उसका तोड़ भी दिया है। तो हर प्रॉब्लम का, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हमेशा होता है। तो नेटल क्या है, नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि वाइल्ड जंगलों में ग्रो होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं उसके स्टिंगिंग, चिपकने वाले हेयर होते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल स्टिंग देता है अगर आपने एक्सीडेंटली इसको टच कर लिया। क्यों, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करते हैं। और जो ट्रेडिशनल रेमेडी है कि आप इस एरिया को जहाँ पे आपको स्टिंगिंग हेयर टच कर लिया है, जिस पार्ट में, वहां पे आप डॉग प्लांट को ड्रॉप कर लेंगे, डॉग प्लांट के लीफ को, तो इससे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और ये हमेशा ज्यादातर क्या होता है, ये जो नेटल लीफ होते हैं, नेटल प्लांट होता है, उसके आसपास में ही ये पाया जाता है, राइट। तो हम प्रॉब्लम में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमें सोल्यूशन नहीं दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम के आसपास ही हमेशा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
तो डॉग प्लांट का नेचर हम बता सकते हैं क्या होगा, बेसिक होगा, राइट? सो नेक्स्ट टाइम यू know what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while ट्रैकिंग के टाइम पे मेनली जंगलों में लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं तो वहां पे ही ये मिल सकते हैं प्लांट्स, ठीक है? और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो नेचर सोर्स ये क्या है, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, एसिडिक एसिड, CH3COH। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। देन टेमरिंड, आप याद कैसे रख सकते हो, जितने भी खट्टी चीजें हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन है यहाँ, इसमें भी सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड में T फॉर टेमरिंड, T फॉर टार्टरिक एसिड। टोमेटो, ओ लास्ट में आ रहा है, ओ फॉर ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। और स्पिनच में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। सार मिल्क, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सॉल्व्स। तो सॉल्व्स करते ही ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हो सकता है कि मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं। Okay, hope you have understood everything that I have explained in an easiest manner. So if you like the video, then like, share, subscribe to my channel. If you have any issue or you want to ask any problem or question, so you can let me know in the comment section. Thank you so much.